हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए इस वीडियो में दोस्तों आपके आरपीएफ कांस्टेबल के लिए दोस्तों 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हूँ। ठीक है, देखिए इस 50 क्वेश्चन में की ये खासियत है दोस्तों, इसमें आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। जियोग्राफी के भी मिलेंगे, हिस्ट्री के भी मिलेंगे, साइंस के भी मिलेंगे, ठीक ना, संविधान के भी दोस्तों क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एकदम हेल्पफुल वीडियो है दोस्तों, एकदम आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं बिना देरी किए हुए। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। तो भारत का जो सॉलिसिटर जनरल होता है दोस्तों क्या होता है? एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, एक न्यायिक सलाहकार होता है, कि प्रधानमंत्री का सलाहकार होता है, कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कानूनी अधिकारी होता है। क्या हो जाएगा दोस्तों पहले का आंसर? तो पहले का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, ठीक ना। याद रख, देखिए दोस्तों अपना स्कोर जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा कि आपका 50 में से कितना स्कोर आ रहा है, ठीक ना। और वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए। तो एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल, महान्यायाधिकर्ता, कि उच्च न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का दूसरा सही हो जाएगा दोस्तों एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल दोस्तों कानूनी विषय पर राज्य सरकार को दोस्तों परामर्श देता है। इंग्लिश में तो हिंदी में कहते हैं दोस्तों इसको महाअधिवक्ता कहते हैं। अगर यही कहता है दोस्तों ये केंद्र सरकार को कौन परामर्श देता है? केंद्र सरकार को, तब आंसर हो जाता महान्यायवादी, ठीक ना। अगला देते हैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? देख रहे हैं ना, क्वेश्चन है जबरदस्त है दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगला पहला ऑप्शन है 6 वर्ष, 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु से पहले हो, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु से पहले हो। क्या हो जाएगा तीसरे का आंसर? तीसरे का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु से जो पहले होगा दोस्तों वही होता है उसका कार्यकाल, ठीक ना। अगला देते हैं, भारत में नई संसदीय प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1984 में, 1987 में, 1991 में, कि 1994 में? क्या हो जाएगा चौथे का आंसर? चौथे का दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, 1991 में दोस्तों भारत में नई संसदीय प्रणाली की शुरुआत हुई थी, ठीक ना। अगला देते हैं, संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया? 11 समितियों ने, 17 समितियों ने, 22 समितियों ने, 26 समितियों ने? तो देखिए दोस्तों संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया? तो ये किया था दोस्तों 17 सदस्य ने, ठीक ना। 17 समितियों ने कार्य करना शुरू किया। अगला है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है दोस्तों क्या हो जाएगा? 6 का आंसर। 6 का क्या होना चाहिए दोस्तों आंसर? 6 का चौथा हो गया 30, बढ़ गया या घट गया देख लीजिए, 31 हो गया कि 32 हो गया है, देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, बताइए कब हुई थी? 1950 के संसद के एक अधिनियम द्वारा, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन, भारतीय संविधान के द्वारा? क्या हो जाएगा 7वें का आंसर? 7वें का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन दोस्तों भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, ठीक ना। अगला है कि राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए हैं। तो किस की स्थापना से जुड़े हुए हैं दोस्तों राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर? हिंदू कॉलेज, रिपन कॉलेज, MAO कॉलेज, की संस्कृत कॉलेज? क्या हो जाएगा 8वें का आंसर? 8वें का दोस्तों पहला सही हो जाएगा, हिंदू कॉलेज से जुड़े हुए हैं, ठीक ना। अगला है, 1815 में निम्नलिखित में से किसी ने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी 1815 में? राधाकांत देव, राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, की देवेंद्र नाथ टैगोर? क्या हो जाएगा 9 का आंसर दोस्तों? 9 का दूसरा सही जगह राम मोहन राय। राम मोहन राय ने दोस्तों आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 में। 10 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 को। इधर दिया है दोस्तों ब्रह्म समाज की संबंध संस्था है और इधर दिया संस्थापक। पहला ऑप्शन है दोस्तों, देखिए दोस्तों थोड़ा सा रोक कर वीडियो को इसको देख लीजिए कि कौन सा आंसर होगा, जिससे आपका ही कम समय लगेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ब्रह्म समाज 1828 की स्थापना दोस्तों राजा राम मोहन राय की। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों ये देवेंद्र नाथ टैगोर ने की।
भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की। असाधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 में आनंद मोहन बोस ने की। तो पहला ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला देते हैं 11 नंबर। देखिए इसको भी सुमेलित करना है। इधर दिया है पुस्तक और इधर दिया है इनके लेखक। थोड़ा सा वीडियो को रोक कर देख लीजिए कि क्या हो जाएगा 11 का आंसर। 11 का दोस्तों देखिए इन कस्टडी पुस्तक के लेखक कौन है सो, तो ये हैं अनीता देसाई हैं, ठीक ना। सी ऑफ पापीज के पुस्तक के लेखक कौन है, तो अमिताभ घोष हैं। द आर्गन्यमेंटिवी इंडियन के लेखक कौन है सो, तो ये है अमर्त्य सेन। और उसके बाद अनकस्टमर्ड अर्थ के लेखक कौन है, तो झुम्पा लाहिड़ी है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, तीसरा, ठीक ना। अगला देखते हैं द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अरुण सारी हैं, बराक ओबामा है, फरीद जकरिया है, जगमोहन है। क्या हो जाएगा 12 का आंसर। 12 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा, 12 का तीसरा नंबर फरीद जकारिया दोस्तों द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड के लेखक हैं। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। रोमांसिस विद लाइफ देवानंद, ब्लास्म फ्रॉम द डस्ट RK पचौरी, एशियन ड्रामा विक्रम सेठ, लज्जा तस्लीमा नसरीन। तो कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों। 13 का क्या हो जाएगा आंसर। 13 का दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, एशियन ड्रामा ये विक्रम सेठ, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। अगला देते हैं 14 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शून्य अक्षांश को, शून्य देशांतर को, 66.5 डिग्री अक्षांश को, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें इस क्वेश्चन में आप फंसेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा 14 का आंसर। तो 14 का दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है, 180 डिग्री को कहते हैं। 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, ठीक ना। पूरा भी याद रख सकते हैं दोस्तों, 180 डिग्री देशांतर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देते हैं दोस्तों ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है, मकर रेखा कहलाती है, कर्क रेखा कहलाती है। क्या हो जाएगा 15 का आंसर दोस्तों। तो 15 का पहला सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है, ठीक ना। अगला है भारत का परमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है, मुंबई से, दिल्ली से, इलाहाबाद से, कोयम्बटूर से। क्या हो जाएगा 16 का आंसर। 16 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा, इलाहाबाद से दोस्तों, इलाहाबाद से भारत का परमाणिक समय निश्चित किया जाता है। अगला देते हैं दोस्तों 17 नंबर। 17 नंबर है कि उत्तर वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है, बताइए। उत्तर वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है, रुद्र, प्रजापति, विष्णु, पूषण। क्या हो जाएगा 17 का आंसर। 17 का दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा सही जगह प्रजापति है। कौन है उत्तर वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता, प्रजापति है, ठीक ना। अगला देते हैं बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से किसके बारे में जानकारी मिलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि अंगुत्तर निकाय से किसके बारे में जानकारी मिलती है, नगर प्रशासन के, महाजनपद के, युद्ध के कि मगध के। क्या हो जाएगा 18 का आंसर। 18 का दूसरा सही जगह महाजनपद की जानकारी मिलती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से, ठीक ना। अगला है 1837 में सर्वप्रथम किसी ने अशोक की लिपि को पढ़ा था। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ऑप्शन है जेम्स प्रिसेप, जेम्स अगस्टस, टी फैंथलर की कनिंघम। क्या हो जाएगा 19 का आंसर। 19 का पहला सही हो जाएगा दोस्तों जेम्स प्रिसेप ने दोस्तों सर्वप्रथम पढ़ा था। देखिए दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिए, लाइक करेंगे दोस्तों मुझे मनोबल मिलेगा और मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध में किस वंश का शासन था, शिशुनाग वंश का, मौर्य वंश का, नंद वंश का, गुप्त वंश का। बताइए 20 का आंसर। 20 का दोस्तों तीसरा सही जगह नंद वंश का शासन था, ठीक है। अजंता की अप्सरा किस काल की उत्कृष्ट चित्रावली है, तो जो अजंता की अप्सरा चित्रकारी है सो किस काल की है, मौर्य काल की, गुप्त काल की, कुषाण काल की कि सातवाहन काल की। क्या आ जाएगा 21 का आंसर दोस्तों। तो 21 का दोस्तों दूसरा सही जगह गुप्त काल की है, ठीक है। अगला है कंबन की रामायण किस साहित्य का गौरव ग्रंथ है, संस्कृत का, तमिल का, तेलुगु का कि अवधी का। क्या हो जाएगा 22 का आंसर। 22 का दोस्तों दूसरा सही जगह तमिल का है, ठीक ना। तो कंबन की रामायण किस साहित्य का गौरव ग्रंथ है, तो तमिल का है। अगला है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने प्रारंभ किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने शुरू किया था। देखिए हाल ही में CGL में भी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक ना। इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज तुगलक ने कि मोहम्मद बिन तुगलक ने। 23 का क्या हो जाएगा चौथा सही हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था, अशोक द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, बिंदुसार द्वारा, बृहद्रथ द्वारा। क्या हो जाएगा 24 का आंसर।
24 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया गया था। ठीक है, अगला देते हैं 25 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी, नगर सभ्यता थी, कृषि सभ्यता थी, मध्य पाषाण सभ्यता थी, पूरा पाषाण सभ्यता थी। क्या हो जाएगा 25 का आंसर? 25 का पहला सही हो जाएगा नगर सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगर सभ्यता थी। अगला है मौर्यकालीन नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का स्रोत क्या है? अर्थशास्त्र, मुद्रा राजशास्त्र, इंडिका, ये सभी। क्या हो जाएगा 26 का आंसर? 26 का दोस्तों चौथा सही हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ये सभी है दोस्तों मौर्यकालीन नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी के स्रोत है। अर्थशास्त्र भी है, मुद्रा राजशास्त्र भी है, इंडिका भी है। अगला है चंपारण सत्याग्रह के समय चंपारण के किसानों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने, राजेंद्र प्रसाद ने, राम कुमार शुक्ल ने, ब्रज किशोर प्रसाद ने। 27 का क्या हो जाएगा आंसर? 27 का तीसरा सही हो जाएगा दोस्तों राम कुमार शुक्ल। राम कुमार शुक्ल ने दोस्तों चंपारण सत्याग्रह के लिए चंपारण के किसानों का प्रतिनिधित्व किया था। राम कुमार शुक्ल ने दोस्तों गांधी जी को बुलाया था, आमंत्रित किया था सत्याग्रह करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर कौन था? डलहौजी था, रिपन था, विलियम बेंटिंक था कि कर्जन था? 28 का क्या हो जाएगा आंसर? 28 का तीसरा सही हो जाएगा विलियम बेंटिंक था। कौन था? विलियम बेंटिंक था दोस्तों सती प्रथा को अंत करने वाला। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें राजा राम मोहन राय ने दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, अगला देते हैं मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत कौन था? बताइए। चैतन्य था, अंडाल था, मीराबाई थी कि रमाबाई थी? 29 का क्या हो जाएगा आंसर? 29 का तीसरा सही जगह। आप ही बताइए दोस्तों कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है दोस्तों तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा। ठीक ना, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद अपने साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया? सेल्यूकस निकेटर के, मिनांडर के, रुद्रदमन के कि कनिष्क के? 30 का क्या हो जाएगा आंसर? 30 का पहला सही होगा दोस्तों सेल्यूकस निकेटर। अगला देते हैं 31 नंबर कि 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? बता। तो ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? ऑप्शन है दम्भी ब्राह्मणों और उनके सस्वरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की जाति प्रथा पर आक्रमण, सतारा में जमींदार विरोध और महा विरोधी विप्लव का नेतृत्व। क्या हो जाएगा 31 का आंसर? 31 का पहला ही सही है दोस्तों, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देते हैं आंसर 32 नंबर कि 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? स्थापना की गई, किसके द्वारा की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है राजा राम मोहन राय, श्री नारायण गुरु द्वारा, ज्योतिबा फुले द्वारा, ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा। क्या हो जाएगा 32 का आंसर? 32 का तीसरा सही जगह ज्योतिबा बाई फुले द्वारा उसको किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, डेट जरूर याद रखिएगा 1873। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? ज्योतिबा फुले के, राजा राम मोहन राय के, दयानंद सरस्वती के कि रामकृष्ण परमहंस के? क्या हो जाएगा 33 का आंसर? 33 का आंसर दूसरा सही जगह राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के तहत दोस्तों धर्म सुधार की मृत्यु बाहर हुई थी, ये बाहर हुई थी। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट है रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, जयदेव की कालिदास? क्या हो जाएगा 34 का आंसर? 34 का दोस्तों दूसरा सही जगह दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं। अगला है किस मुगल शासक का काल हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किस शासक के काल को माना जाता है? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के औरंगजेब के? 35 का क्या हो जाएगा आंसर? 35 का दोस्तों पहला सही जगह अकबर के। अगला देते हैं आंसर 36 कि किसी प्रोग्राम में बग क्या है? ऑप्शन है दोस्तों कथन है, त्रुटि है, वाक्य रचना है कि 2 और 3 दोनों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? बग क्या होता है दोस्तों कंप्यूटर में? तो देखिए दोस्तों कोई भी कंप्यूटर में काम किया जाता है दोस्तों तो बग क्या होती है? त्रुटि होती है। ठीक है, 36 का क्या हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा त्रुटि। अगला देते हैं क्लोरोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? पीड़ाहारी के रूप में, निश्चेतक के रूप में, मलेरिया रोधी के रूप में, प्रतिजैविक के रूप में? 37 का क्या हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा निश्चेतक के रूप में किया जाता है क्लोरोफार्म का प्रयोग। ठीक ना, बेहोश करने के लिए। अगला देते हैं 38 सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? प्रकाश वोल्टेज प्रभाव पर, प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर, प्रकाश चालकीय प्रभाव पर कि प्रकाश संश्लेषण पर? क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 38 का?
38 का दोस्तों पहला सही जगह प्रकाश वोल्टीय प्रभाव पर दोस्तों सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक ना। अगला है रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर, फर्मवेयर, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 39 का दोस्तों ये हो जाएगा पहला सॉफ्टवेयर। रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम को क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर। 39 का। अगला देते हैं 40 है। 40 नंबर है दोस्तों के निम्नलिखित में से नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिक सांद्रता के कारण क्या होता है? सुपोषण होता है, कठोरता होता है, क्षारता होता है, अम्लता होती है। क्या हो जाएगा 40 का आंसर? 40 का पहला सही सुपोषण होता है, ठीक ना। अगला देते हैं 41 नंबर। मीना माता रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? बताइए मीना माता रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? सीसा के कारण, साइनाइड के कारण, पारा के कारण, मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। क्या हो जाएगा 41 का आंसर? 41 का दोस्तों तीसरा सही जगह पारा के कारण दोस्तों मिनी माता रोग उत्पन्न होता है। वराहमिहिर कौन या क्या है? खगोलज्ञ है, अंतरिक्ष यात्री है, अंतरिक्ष शटल है, पावर स्टेशन है। क्या हो जाएगा 42 का आंसर? 42 का दोस्तों पहला सही जगह खगोलज्ञ है, ठीक ना। 43 देख लेते हैं कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा, कोलंबस, मैगलन, नौचालक, हेनरी। क्या हो जाएगा 43 का आंसर? 43 का पहला सही जगह वास्को डी गामा ने दोस्तों भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, ठीक ना। अगला देते हैं 44। राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। तो सभी कथनों पर दोस्तों विचार करना है 44 में। पहला ऑप्शन है कि उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, ठीक है। उन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन में जोरदार समर्थन किया, सही है दोस्तों। अगला है उन्होंने गौरी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया। तो कौन सा इसमें सही है? 44 का आंसर। तो 44 का चौथा सही है दोस्तों, तीनों सही है, तीनों, ठीक ना। अगला है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? अभिशंकर था, गौरी शंकर था, दयाशंकर था, मूल शंकर था। क्या जगह 45 का आंसर? 45 का चौथा सही जगह मूल शंकर था। भारत के 19वीं सदी के पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग का तक सीमित था? राशि वर्ग, उच्च मध्य वर्ग, धनी किसान, शहरी भूस्वामी। क्या जगह 46 का दूसरा सही उच्च मध्य वर्ग। 47 देख लेते हैं। औद्योगिक एल्कोहल के निर्माण के लिए प्रयुक्त उत्पाद हैं खांडसारी, बागसे, सीरा, कागज का गुद्दा। क्या हो जाएगा 47 का आंसर? 47 का तीसरा सही जगह सीरा। 48 देख लेते हैं कि गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए गुवाहाटी दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। 49 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी इमारत विश्व की सबसे ऊंची इमारत है? तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये बुर्ज खलीफा हो जाएगा, ठीक ना। अब तो अगला देते हैं क्वेश्चन। अगला है कि बाजार कीमतों के निवल राष्ट्रीय उत्पाद को एक और क्या है? क्या हो जाएगा 50 का पहला सही जगह राष्ट्रीय आता है। तो देखिए उससे 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक ना। ये आपके ऊपर है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।